धीरे से श्वास लेते हुए సామాన్య స్థితి में आइए. శ్వాస తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితిలో రండి. చేతులను కిందకి తీసుకురండి. दोनों हाथों को नीचे लीजिए. बहुत अच्छा रहता है जिन लोगों को बैक की समस्या रहती है, नेक पेन रहता है, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा. लेकिन हम लोग स्ट्रेच को महसूस कर सकते हैं. ఇప్పుడు మనం సిట్టింగ్ సిరీస్ ఆసన్ అభ్యాసం చేద్దాం. तो बिल्कुल योग आप किसी भी समय कर सकते हैं. सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है, शाम को भी करिए. जिनको समय नहीं है वो शाम को करिए, दिन में करिए, बट योग जरूर करिए. आप लोग सिखाते हैं, आप लोग ज्यादा अच्छे जानते हैं, तो खाने का उपयुक्त समय क्या है? मतलब योग किया तो सुबह ज्यादा, दिन में या शाम को कम, खाने का थोड़ा सा बताइए कि कैसे खाना चाहिए लोगों को. बिल्कुल, मैं आपको बहुत जल्दी से बताती हूँ. देखो, अगर आपको योग करना है, आप चाहे तो एक केला या कुछ बादाम भिगोए हुए ले सकते हैं. उसके बाद आप अपना योग करिए. और मैं सात्विक भोजन का आहार करती हूँ. मैं चाहती हूँ आप लोग भी सात्विक भोजन का आहार करिए. तो कोशिश करिए, अगर आप योग कर रहे हैं, थोड़ा तला भुना खाना मत खाइए, अवॉइड करिए. और आपका बॉडी 72% से ज्यादा वाटर ही है. हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए. अपने आप को स्वस्थ रखिए और इसी तरह से निरोग रखिए. बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. खाना तो ठीक है, लेकिन पानी बहुत पीना चाहिए. तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हम बद्धकोण आसन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है. सबका फेवरेट पोज है. आराम से बैठ के हम लोग इसको कर लेते हैं. जमीन पर स्थापित करने का प्रयास. మోకాలు భూమిపైన పెట్టండి. ఈ अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. महिलाओं के लिए खासकर बहुत उपयोगी है. बिल्कुल, पीरियड्स के दौरान अगर ये कर लें, और वैसे भी अगर हमारे युवा करें इसको, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल लचीली रहेगी, सीधा बैठने की आदत पड़ जाएगी. हाँ, वो तो मैंने देखा है, लोगों को सीधे बैठने की आदत ही नहीं है. वही रीजन है हमारे हार्ट का. अभी रेस्पिरेटरी जो भी आपका डिसऑर्डर रहता है, आप सीधा बैठना सीख जाएं, वही जरूरी है जीवन में. अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे. अब वज्रासन की शुरुआत होने वाली है. वज्रासन, इसके भी कुछ गुण. अरे यही एक आसन है जो आप खाने के बाद कर सकते हैं. खाने के बाद? खाने के बाद तो बहुत ही उपयोगी है. इसका कहते हैं कि ऐसा फल मिलता है कि जैसे कि आपने 2 किलोमीटर वॉकिंग कर ली. 2 किलोमीटर बैठने से? वज्रासन 15 मिनट बैठने से जो एक नर्व दबती है, एक नस दबती है, जिससे ऐसा आपको इसका उपयोग है कि आपका पूरा पाचन क्रिया बिल्कुल सुचारू हो जाएगी. तो रोज करें, खाने के बाद तो रोज करें इसको, और इससे भी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी. घुटने पर स्थापित करें. చేతులను बिल्कुल सही बात है. डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है. सारी प्रॉब्लम स्टमक रिलेटेड ही होती है. तो आपसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, खाना खाने के 10 मिनट के बाद वज्रासन में जरूर बैठिए. आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. वज्रासन में बैठ के, ध्यान मुद्रा में बैठ के अच्छे से वज्रासन को करिए. 10 मिनट के लिए बैठ जाइए. मानसी जी ने बहुत अच्छी बात की कि 10 मिनट के बाद बैठिए. खाने के 10 मिनट बाद. अब इस 10 मिनट में क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा वॉकिंग करिए. स्पेशली जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, 10 मिनट थोड़ा सा वॉक करें और उसके बाद वज्रासन में बैठ जाएं. कॉन्स्टिपेशन जैसी जो समस्याएं हैं, कब्ज जैसी जो समस्या है, उससे मुक्ति देता है. बिल्कुल, कब्ज में तो बहुत ही राहत मिलेगी. लेकिन ध्यान रखें कि जो हाथ हैं आपके बिल्कुल घुटनों पे रहें और पेट पे थोड़ा सा आपको स्ट्रेच महसूस होना बहुत जरूरी है. रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एंड फील द स्ट्रेच इन योर स्टमक. जो अभी योगाभ्यास इस समय चल रहा है, इसके बारे में बताएं, इसके फायदे. ये हमारे शोल्डर्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर, बैक के लिए बहुत अच्छा रहता है. बिल्कुल. अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे. घुटनों पे बैठे हुए हैं सब. అభ్యాసం చేద్దాం. दोनों घुटनों को बाहर फैलाइए. రెండు మోకాళ్ళను బయటికి తీసుకెళ్ళండి. घुटनों को बाहर फैलाना है. अब हम बालासन कर रहे हैं. जमीन पर रखें. बालासन भी बहुत अच्छा रहता है. जिनको अच्छी नींद चाहिए उनके लिए बालासन बहुत अच्छा है. श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए. श्वास बदलते शरीर धीरे से अपने हाथ को स्ट्रेच करिए. अपने फोरहेड को नीचे लगाइए. एंड ये आसन ऐसा रहता है, आपको तनाव से पूरी तरह दूर रखता है. थोड़ी देर बने रहिए. కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి.
बालासन के बहुत ही फायदे होते हैं। अगर आप कोई आसन ना भी करें, लेकिन बालासन अगर आप रोज कर लेंगे, ये आपकी नींद के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उक्त रक्तचाप के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये। बीपी की समस्या बढ़ती जा रही है हमारे देश में। बिल्कुल, तनाव मुक्ति ही नहीं है तो कैसे बढ़ेगी ही। तो तनाव मुक्ति के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान करना ही है। एक नियम बांधनी थी, दवाइयां लेने का क्या फायदा ऊपर लेके जाइए, మెల్లగా శ్వాస जब योग से इसका पूरा निवारण हो सकता है। दाएं हाथ बाएं कंधे पर और बाएं हाथ दाएं कंधे पर स्थापित करें। కుడి వైపు ఎడమ భుజ పైన ఎడమపై కుడి భుజ పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास तो विशाखापट्टनम से हम साथ साथ में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी खुद भी योग कर रहे हैं और जो मौजूद लाखों लोग हैं वो पीएम के साथ इस समय योगाभ्यास कर रहे हैं और साथ में समुद्र की बड़ी खूबसूरत लहरें जो बीच से टकरा रही हैं और सूर्योदय भी हो चुका है। सूर्य की किरणें भी इस जगह को अति सुंदर बना रहे हैं। जो इस समय आसन जो ये गौमुख समय चल आसन। रहा है, गौमुख आसन। बिल्कुल, गौमुख आसन के बहुत ही फायदे हैं, बहुत अच्छा रहता है। आपको कभी भी बैक में पेन नहीं होगा अगर आप गौमुख आसन फॉलो करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, अच्छी नींद के लिए, डाइजेशन के लिए गौमुख आसन बहुत अच्छा रहता है। और हार्ट रिलेटेड, जैसे हमने शुरुआत की थी, हृदय रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छा रहता है। इसको जरूर फॉलो करना है आपको। आसन में विश्राम कीजिए। ఇప్పుడు इट विल हेल्प यू कि आपके पूरे मसल्स को, आपके चेस्ट के मसल्स को ओपन करने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है गौमुख आसन। इसको जरूर करिए। ఇప్పుడు వక్రాసన అభ్యాసం చేద్దాం। वक्रासन की शुरुआत దండాసన से దండాसन में वक्रासन के बारे में बताएं। దండాసన నుంచి దండాసనలో రండి। वक्रासन आपके पूरे पैनक्रियाज, लिवर वगैरह सबको एकदम यहाँ पे पूरा तरीके से आपकी प्राण शक्ति वहां पहुंचने लगती है। तो वो जब तक ठीक नहीं होगा आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम बनी रहेगी। हार्मोनल प्रॉब्लम बनी रहेगी तो आप थायराइड, हाई बीपी, ये सब चलता रहेगा। तो वक्रासन के तो बहुत फायदे हैं। आपका लिवर, पैनक्रियाज सबको एक मालिश मिल जाती है। सो इट इज, తిప్పి కుడి పాదాల ये भी एक आसन है जो रोज सुचारू रूप से हमेशा ही करें आप। धीरे से इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से शरीर को अभी right अर्ध से मस्त घुमाते यंत्र हुए आसना कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है हमारे साइड के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छा रहता है। योग से तो वैसे ही हम निरोग रहते हैं, बट सब आसन के 100 से ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तो इसको जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या पहले दिन से ही ये अपना असर दिखाना शुरू करता है या जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं थोड़ा समय लेती हैं? बिल्कुल। तो ये देखिए, बिल्कुल आपको पहले दिन से ऊर्जा का, पॉजिटिविटी का जरूर आप महसूस करेंगे। आपको ये भी महसूस होगा हमारे मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। बट यस, थोड़ा सा स्लो है, बट आप बिलीव करिए आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारे तो ऐसे पेशेंट भी है जिनका कैंसर तक क्योर हो गया योग से। तो योग करना तो बहुत जरूरी है। और पतंजलि ने कहा है, सतु दीर्घ काल निरंतर्या सत्कार सेविता। बिल्कुल, दृढ़ भूमि मतलब निरंतर करें, डिसिप्लिन में ले आए अपने, सामान्य स्थिति और एक ఇప్పుడు నెమ్మదిగా पूरी तरीके से इसके ऊपर रिस्पेक्ट हो, మళ్ళీ విశ్రామం చేయండి। सत्कार के साथ करें इसको। तो ये आप में दृढ़ होके करने वाला आसनों का अभ्यास अंदर ही बैठ जाता है, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, और तब ये ज्यादा प्रभावकारी होता है। दवाइयां भी लेते हैं ना रोज नियमित रूप से, तो उसकी जगह ये कर ले। ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज लग रही है, रिलैक्स। और बिल्कुल नेचुरल, कुछ अंदर केमिकल नहीं जा रहा आपके। सबसे बड़ी बात ये है। आगे मंच की ओर रहे और पैर पीछे रहे। अच्छा, योग तो वैसे भी नेचुरली होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें कुछ जरूरत ही नहीं है। कितने पेशेंट हैं, कितने लोगों का बीपी कंट्रोल हो गया, डायबिटीज क्योर हो गया सिर्फ योग के द्वारा। योग तो वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। पंजे बाहर की तरफ रहे। रेंडो हील्स लो। शवासन सबसे आसान और लोगों को बहुत पसंद है। सबसे अच्छा बट अभी कर रहे हैं, I think, अभी जो मकर आसन, माफ कीजिए, मकर आसन। ये हमारे युवाओं का प्रिय है। सबसे रेस्टफुल। గడ్డం కింద పెట్టండి। దీన్ని మకరాసన్ అంటారు। इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए